साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन आज दिनांक 2 मार्च 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें, बड़े समाचार और अपने कार्यक्रम और संगठन की विस्तार से सूचनाएं देने के लिए। तो तमाम चीज़ों पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि पूरे वीडियो को ध्यान से सुन लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि पूरे देश को जानकारी हो सके, सत्य का भान हो सके। लाइक करें, कमेंट करें और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि आप सबको घर बैठे अपडेट मिलती रहे, जानकारी मिलती रहे और आप इस महायज्ञ महा आंदोलन से जुड़कर अपने डूबे हुए जमाधन, सुरक्षा और सम्मान को वापस प्राप्त कर सकें जल्दी से जल्दी। तो साथियों, सबसे पहले मैं संगठन के बारे में बात कर लेता हूं। आज हमारे जिला उपाध्यक्ष इटावा आदरणीय शांति स्वरूप राव को इटावा का जिला अध्यक्ष घोषित किया जाता है। चूंकि वहां जो जिला अध्यक्ष थे वो निष्क्रिय हो गए हैं, भाई संग्राम सिंह जी, उनकी कोई रुचि नहीं रही है संगठन के कार्यों में, इसलिए मैं शांति स्वरूप राव साहब को इटावा का उत्तर प्रदेश में जिला अध्यक्ष घोषित करता हूं और उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि वो अपने पद और कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इटावा में संगठन का विस्तार करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को संगठन से जोड़ेंगे और एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करके जल्दी ही इटावा का कार्यक्रम घोषित करेंगे। और इसी कड़ी में वैसे तो प्रस्ताव था औरैया से कि किसी और को जिला अध्यक्ष बना दिया जाए और हम आदरणीय जेपी सिंघानिया साहब को केंद्रीय कार्यकारिणी में ले लें। चूंकि अभी तक वहाँ की जिला कमेटी ने कोई डिसीजन नहीं लिया है, बताया नहीं है, तो औरैया के जिला अध्यक्ष पद पर अभी आदरणीय जेपी सिंघानिया साहब ही बने रहेंगे और वो संगठन का निरंतर विस्तार करेंगे 1 मई की तैयारियों के लिए, ताकि हम संसद को ठीक से घेर के उसकी धुलाई कर सकें साथियों। और बरेली में भाई सागर साहब हैं, एक ओम प्रकाश सागर साहब, उनको जिला महासचिव नियुक्त किया जाता है ताकि बरेली में भी संगठन का विस्तार हो और जल्दी ही बरेली के जिला अध्यक्ष के साथ बैठक करके वो बरेली का एक कार्यक्रम बना लेंगे ताकि वहाँ भी हम पहुंचकर बरेली के साथियों को सिक्योर और एक्टिव कर सकें। इसी कड़ी में साथियों 25 मार्च 2025 को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हमारे साथियों ने कार्यक्रम रख दिया है, तो वहाँ भी हम तैयारी कर रहे हैं। 25 मार्च 2025 को रायपुर हमारा कार्यक्रम होगा। उससे पहले मैं चूंकि ये कार से ही होना है, गाड़ी से ही होना है, पूरा कार्यक्रम रायपुर तक गाड़ी से ही जाएंगे, तो इस तरह के कार्यक्रम साथी तय कर लें कि हम प्रतिदिन 200 या 250 किलोमीटर से ज़्यादा दूर हमको ना चलना पड़े। तो रायपुर से पहले के क्षेत्र बेशक सिंगरौली सीधी का कार्यक्रम बनना है, वो भी इसी पीरियड में चाहें तो साथी पहले बना सकते हैं। मिर्ज़ापुर का बनना है, मिर्ज़ापुर के साथी अपना डेट निश्चित कर लें। महाराजगंज की होनी है, गोरखपुर की होनी है और हमारे और भी कई क्षेत्र हैं, बलिया वगैरह, बिहार का, झारखंड का। तो आज शाम को तमाम साथी मुझसे रात को 8 बजे से लगातार कॉल कर लें, संपर्क कर लें और अपने अपने क्षेत्रों के कार्यक्रम उनको क्या क्या डेट सूट करती है और कैसे हम रायपुर तक पहुंच सकते हैं और रायपुर से वापसी झारखंड और बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश के बाकी मंडलों को कवर कर लें और ये विस्तृत कार्यक्रम बना लें। बेशक 15 दिन का बना लें लगातार, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी तरफ से पूरी छूट है, चूँकि फिर अप्रैल में हम इधर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब की तरफ जाना चाहते हैं और 9 अप्रैल का कार्यक्रम तो कर्नाटक में है ही। तो कर्नाटक के साथ जो लगे हुए ज़िले हैं महाराष्ट्र के, सोलापुर वगैरह, उनको भी कवर करने का हमारा प्लानिंग है और मैं चाहता हूं कि ये काम अप्रैल तक हम पूरी तरह से निपटा लें और जब 1 मई
2025 आए तो अगर सरकार 1 मई 2025 से पहले भुगतान करना आरंभ नहीं कर देती है देश के ठगी पीड़ितों का, तो फिर सरकार को ठीक से घेर लिया जाए और 1 मई से लेकर 21 मई तक लगातार हमारे तमाम साथी दिल्ली में संसद भवन पर डेरा डालें और सरकार को विवश कर दें इस्तीफा देने के लिए। एक देश में नई समग्र जन क्रांति हो जो ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य का निर्माण करते हुए हिंदुस्तान में तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान संसद द्वारा सर्वसम्मति से बनाए गए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में करे। ऐसी सरकार बनानी है साथियों। इस सरकार को हटा करके, चूंकि सरकार ने देश के ठगी पीड़ितों का, जनता का विश्वास खो दिया है, चूंकि वो कानून का, अपने ही द्वारा बनाए हुए कानून का पालन नहीं कर रही, वो भी ऐसा कानून जिसके 42 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थी तो वर्तमान में हैं, जिस कानून के इम्प्लीमेंटेशन ना होने के कारण 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जिंदगी तबाह हो चुकी है। तो ऐसे कानून की अनुपालना ना करना जो संसद ने सर्वसम्मति से बनाया था, सरकार का घोर अपराध है, कृत्य है, और ऐसी अपराधी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, ना कानूनी रूप से, ना संवैधानिक रूप से, ना नैतिक रूप से, ना किसी और रूप से। इसलिए ये देश का कर्तव्य बन जाता है, उत्तरदायित्व बन जाता है, हमारा सबका धर्म बन जाता है कि जो सरकार अपने ही बनाए हुए कानूनों की अनुपालना ना करे, ठगों को बचाने का प्रयास करे, देश के भोले भाले करोड़ों नागरिकों के जीवन से खिलवाड़ करे, ऐसी सरकार को सत्ता से हटा देना चाहिए एक अहिंसक क्रांति के माध्यम से। तो तैयारी करनी है साथियों, भुगतान कर दे वेल एंड गुड, नहीं करेगी तो इस अहंकारी शासन को हमें समाप्त करने की भी तैयारी करनी होगी साथियों। तो अभी से तमाम साथी तैयारियों में जुट जाएं, संगठन का विस्तार करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को संगठन की सदस्यता दिलाएं। तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, हर राज्य के अंदर हमारी कार्यकारिणी होनी चाहिए ताकि हम संसद घेराव के समय 5 से 10 लाख लोगों को, ठगी पीड़ितों को, देशभक्तों को, अन्य लोगों को जिनका राष्ट्रभक्ति में, सत्य में, न्याय में, कानून में भरोसा हो, उनको दिल्ली ला सकें, दिल्ली उतार सकें संसद भवन पर साथियों। तो इस काम को बहुत तेजी के साथ करेंगे तमाम साथी, इसमें अब कोई कोताही नहीं बरतनी है। वैसे तो कई राज्य सरकारों ने घोषणाएं कर दी हैं, लेकिन केवल घोषणाओं से कुछ नहीं होना, हमें परिणाम चाहिए। और चूंकि कई सौ नहीं, कई लाख करोड़ की प्रॉपर्टी सरकार के पास है, ठगी पीड़ितों की राशि जमा है सेबी के पास, सीआरसी के पास, अन्य एजेंसीज के पास, उसको तुरंत रिलीज सरकार को कर देना चाहिए। और जिनके आवेदन हो चुके हैं वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत, भले ही वो किसी भी कंपनी, किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसी भी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसी भी एनबीएफसी फाइनेंस कंपनी, एसएसजी फर्म, निधि वगैरह, कॉरपोरेशन वगैरह के विक्टिम हों, उनका भुगतान सरकार को 1 मई 2025 से पहले कर देना चाहिए। चूंकि ये एक्ट ये कहता है कि आवेदन के 180 दिन के अंदर अंदर ट्रायल कंप्लीट करके आवेदकों का, उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा सरकार को देना था, लेकिन सरकार ने नहीं दिया है। 6 साल से ज़्यादा का समय सरकार को कानून को बने हुए हो गया। तो ऐसे एक बड़े कानून की अवहेलना सरकार का आपराधिक कृत्य है। सरकार अगर कर देती है भुगतान तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेगी तो संग्राम करेंगे, लड़ेंगे सरकार से। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है संगठन का विस्तार करना साथियों। और जो भी साथी संगठन की सदस्यता लेना चाहते हैं वो सीधे मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट करें, 7827581213। इस नंबर पर अपना ब्यौरा भेज करके और एक आवेदन हाथ से भी लिख करके भेज सकते हो। वैसे तो प्रिंटेड भी है, लेकिन 4 लाइन लिख दें हाथ से ही कि सेवा में श्रीमान संयोजक महोदय, हम आपके संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप की सदस्यता लेना चाहते हैं और इसके लिए हम इतनी शुल्क राशि भेज रहे हैं। 101 रुपये से लेके 2100 रुपये तक की हमारी शुल्क राशि है। और
तो उसमें से जो भी आप भेजेंगे उसके हिसाब से आपको सदस्यता और पद आपके जिला या तहसील या प्रदेश में प्रदान कर दिया जाएगा, या ब्लॉक में जो भी कार्यकारिणी बनेगी आपकी क्षमता के ऊपर है वो, तो वहाँ आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा और आपको तैयारी करनी है। इसी चूंकि 2 ही महीने का समय है, आज 2 मार्च है, मार्च और अप्रैल बस, मई में तो क्रांति के लिए रोड पर उतर जाना है। आप हमारे आदरणीय संगठन महामंत्री अशोक मुदगल जी से भी सीधे संपर्क कर सकते हैं और उनसे भी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, और जो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं उनसे भी सदस्यता ले सकते हैं। लेकिन प्रांतीय अध्यक्ष हों चाहे जिला अध्यक्ष चाहे मंडल अध्यक्ष, उन सबके लिए अनिवार्य किया जाता है कि जिनको भी आप सदस्यता देंगे उनका सदस्यता आवेदन विवरण, शुल्क राशि का विवरण सारा संगठन महामंत्री पंडित जी को अशोक मुदगल साहब को उपलब्ध कराएंगे, ताकि केंद्रीय स्तर पर हम एक डाटाबेस तैयार कर सकें और सरकार को भी पता चल सके कि इस संगठन के लाखों सदस्य हैं। ये नहीं है कि जिला अध्यक्ष अपने यहाँ रख लें, रिकॉर्ड भी ना बनाएं, ना हमारे यहाँ भेजें प्रदेश अध्यक्ष या मंडल अध्यक्ष। वो सब साथियों करना गुनाह है, ऐसा कोई साथी नहीं करेगा। तो कुछ साथियों को हम संगठन से हटा भी देंगे, ये 5 तारीख को करेंगे, क्योंकि कुछ साथी बहुत ज़्यादा मनमानी कर रहे हैं। तो मैं तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि कोई भी मनमानी ना करे, संगठन के जो नियम हैं उनको फॉलो करें। अपनी तरफ से आप कोई भी किसी को भी मतलब गलत सूचनाएं प्रदान ना करें, चूंकि इससे संगठन बदनाम होता है। और जो हमारा एक पावन पवित्र लक्ष्य है देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों का भुगतान, 2 करोड़ से ज़्यादा एजेंट साथियों को सुरक्षा सम्मान दिलाना, उसमें कहीं न कहीं आपके इस कृत्य से बाधा उत्पन्न होती है, आपस में फूट बढ़ती है, टकराव बढ़ता है। जबकि हमारा लक्ष्य तो दूसरे संगठनों को भी एक कर देना है कि सब एक होकर के इस लड़ाई को जल्दी से जल्दी लड़ लें। लेकिन हमारे संगठन के ही साथी पदाधिकारी अगर इस तरह के काम करेंगे जिससे संगठन में फूट बढ़ेगी तो वो गलत हो जाएगा। और अब तो चूंकि संगठन में हमारे तपजप संगठन में साथियों तमाम सीनियर लीडर भी जुड़ रहे हैं। मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता रहा हूं, बल्कि कई कंपनीज के जिन साथियों को कंपनियों ने धोखाधड़ी से डायरेक्टर बना दिया था, ऐसे साथी भी अब जुड़ने को तैयार हैं। और मैं हमेशा कहता रहा हूं इस बात को कि अगर 1000 सीनियर हमारे संगठन के साथ जुड़ जाएं तो ये जो 1-2 लाख लोगों को दिल्ली में संसद पर उतारने का हमारा 1 से 5 लाख तक का लक्ष्य है, वो बहुत सरलता से पाया जा सकता है। चूंकि एक एक सीनियर के नीचे 20-20, 25-25, 50,000 तक लोग उनकी डाउन लाइन में रहे हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य कहें, देश का दुर्भाग्य कहें, ठगी पीड़ितों का दुर्भाग्य कहें, या इन सीनियर्स का ही दुर्भाग्य कह लें कि जो आंदोलन में सहयोग नहीं कर रहे हैं, अंततः उनके खिलाफ उनकी डाउनलाइन के लोग निवेशक मुकदमे दर्ज करा रहे हैं, उनका चैन छीन रहे हैं, सुख छीन रहे हैं, और बहुत सारे सीनियर्स को जेल में भी जाना पड़ रहा है। अगर वो आंदोलन में सम्मिलित हों, सबका भुगतान करा दें, अपने निवेशकों का, डाउनलाइन वालों का, उनका शोषण उत्पीड़न बंद करवाने में सहयोग करें, तो किसी को क्या ज़रूरत पड़ी है किसी सीनियर के खिलाफ मुकदमा लगाने की। तो पीएससीएल पल्स के कई सीनियर्स हमारे साथ आ गए हैं, केबीसीएल के कई सीनियर्स आ गए हैं, और कई कंपनीज के सीनियर्स भी अब संगठन से जुड़ने लगे हैं। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं कि हृदय को पवित्र करके आप संगठन से जुड़ें। कोई भूल हुई है तो उसको स्वीकार करें और सत्य की शरण में आकर सत्य का सेवन करें, ताकि आपको, आपके परिवार को और साथ साथ हमारे राष्ट्र को खुशहाली मिल सके, सुख मिल सके, समृद्धि मिल सके, राष्ट्र में शांति स्थापित हो सके। चूंकि 42 करोड़ से ज़्यादा लोगों के जीवन में सरकार ने अपनी बदनीयती से, लापरवाही से, ठगों को बचाने के उद्देश्य से जहर घोल दिया है, और हमें इस जहर को साथियों अब समाप्त कर देना है। पूरी तरह से मई सर से ऊपर नहीं जाने देना है। और चूंकि मेरी आज भी ये इच्छा है, 1 मई तक ये इच्छा रहेगी मेरी, कि वो महान क्रांति जिसका खाका खींचा जा रहा है, या जिसका स्वप्न हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करेंगे, और जो भी सत्ता की कुर्सियों पर, शासन प्रशासन न्यायपालिका की कुर्सियों पर अपराधी या बेईमान किस्म के लोग बैठ गए हैं, उन सबको पकड़ पकड़ के जेलों में ठूंस देंगे। और जो बीएनएस 2023 की धारा 111 है उसके अंतर्गत इन सबको सजाए मौत दिलाने का प्रयास करेंगे। वो दिन मैं नहीं देखना चाहता, हृदय से बोल रहा हूँ। नारायण
को साक्षी मान के बोल रहा हूं। हालांकि नारायण की अपनी इच्छा है कि नहीं, तमाम ठगों को, बेईमानों को दंडित किया जाए, किसी को माफी ना दी जाए, लेकिन मेरा हृदय अभी भी ये कहता है कि यदि सद्बुद्धि आ जाए इन ठगों में, बेईमानों में, तो इनको क्षमा कर देना उचित होगा। चूंकि क्रांति साथियों कहीं ना कहीं कई बार हिंसक हो जाती है, संभाले नहीं संभलती है, तो सर्वनाश वाली क्रांति ना हो तो बहुत बेहतर है। और इस प्रयास में हम साथियों, चूंकि कहते हैं प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है, अगर हम प्रायश्चित और पश्चाताप के साथ कर लें तो 9 मार्च 2025 को सुबह सुबह तमाम साथी, आपको कहीं जाना नहीं है, अपने घरों में ही रहना है या जहां भी आप हैं वहां स्नान करेंगे। स्नान करने में असमर्थ हैं तो नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। मानसिक स्नान कर लेंगे, अपने अंतर मन को, हृदय को पवित्र कर लेंगे। और 9 मार्च रविवार का दिन है साथियों, भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण अक्षय भंडारी का दिन है। वैसे तो सब दिन उन्हीं के हैं, उन्हीं से सब कुछ होता है, सारे संसार को वही शक्ति देते हैं, वही ऊर्जा देते हैं, संचालन वही करते हैं, सर्वनाश वही करते हैं, सब कुछ वही हैं। तो मैं समस्त अपने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और सहयोगी संगठनों के पदाधिकारियों से, सदस्यों से, कार्यकर्ताओं से और देश के तमाम ठगी पीड़ितों के साथ साथ उन सभी राष्ट्रभक्तों से करबद्ध अपील करता हूं कि आप सब साथी 9 मार्च को सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो आपको अन्याय से, जुल्म से, ठगों से, बेईमानों से लड़ने की शक्ति दें। चूंकि वही आदित्य हैं, संसार के हृदय को बल वही प्रदान करते हैं, टूटे हुए लोगों को वही ताकत देते हैं, मरे हुए लोगों को भी वो जिंदा कर देते हैं, अगर उनकी ठीक से कोई सच्चे मन से, सच्चे हृदय से प्रायश्चित और पश्चाताप के साथ प्रार्थना कर ले। तो 9 मार्च को हमें ये प्रार्थना करनी है, सभी को अपने अपने घरों से सामूहिक प्रार्थना होगी, राष्ट्रव्यापी प्रार्थना होगी। और उसमें हम ये भी प्रार्थना करें नारायण से कि हे प्रभु, इन शासकों के, प्रशासकों के, न्यायाधीशों के अहंकार को नष्ट करते हुए इनके अंतर्मन को भी आप शुद्ध और पवित्र कर दें, ताकि ये उस कानून का सम्मान करें, उस कानून का क्रियान्वयन करें, जो कानून देश के करोड़ों नागरिकों की मेहनत से प्राप्त पूंजी को वापस करने के लिए हमारी संसद ने वर्ष 2019 में बनाया था बर्ड्स एक्ट, और जिसमें ये गारंटी दी गई थी कि सरकार सबकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा वापस देगी। तो क्या पता, प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है, जो भी सच्चे हृदय से मांगे मिल जाता है। मेरा तो अपना अनुभव है कि मैंने तो जब जब जिस जिस काम के लिए प्रार्थना की है वो सफल रही है मेरी प्रार्थना, और नारायण ने मुझे वो सब कुछ उपलब्ध करा दिया है जिसके मैं योग्य भी नहीं था। मैं नहीं समझता था कि मैं इतना योग्य हूँ कि एक दिन पूरा हिंदुस्तान मुझे जान जाएगा, या इतना आदर सम्मान, इतना प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा एक तरह से। तो अगर मेरे लिए कर दिया है परमात्मा ने ये सब कुछ, तो आपके लिए भी निश्चित कर देंगे। चूंकि आपकी तो छोटी सी तो मांग है, कुछ लोग सुरक्षा सम्मान चाहते हैं और ज़्यादातर लोग अपना भुगतान चाहते हैं। तो साथियों, जिन्हें सुरक्षा सम्मान भुगतान चाहिए, वो 9 मार्च को अपने अपने घर में भगवान सूर्य नारायण को देखते हुए, दर्शन करते हुए, उनके जो भी समय आप करना चाहें प्रार्थना करें, उनको जल दें और सच्चे हृदय से करना साथियों। तो ये सामूहिक प्रार्थना जब 9 मार्च को आप करोगे तो परिणाम सकारात्मक प्राप्त होगा, आप सबको न्याय मिलेगा, आप सबका पैसा वापस मिलेगा, और जो कुछ भी आपने खोया है, जिसके आप हकदार थे, निश्चित रूप से वो आपको प्राप्त हो जाएगा। सबके साथ न्याय करेंगे नारायण, आपको उतनी शक्ति भी दे देंगे कि आप अन्यायी, जालिम और जुल्मियों का सिर कुचल सको साथियों। तो तमाम साथी करेंगे इस काम को, और ये सद्बुद्धि महाप्रार्थना का नाम दे रहे हैं हम इसको। वैसे तो शासकों को ही सद्बुद्धि दे दें, तो हमारे साथियों में तो जोश आ ही गया है अब लड़ने का। जब हम सरकार पलटने के लिए तैयार हो गए हैं बिना किसी वोट के, जन क्रांति के माध्यम से, लोकतंत्र के मूल अधिकार के प्रयोग से, तो हमारे साथियों को तो ताकत नारायण दे ही रहे हैं, लेकिन इनको सद्बुद्धि अवश्य मिल जाए। जो शासन में बैठे हुए हैं वो आपकी ताकत से परिचित हो जाएं, इन्हें एहसास हो जाना चाहिए कि अब अगर इन्होंने भुगतान नहीं किया तो नारायण के संरक्षण में ये इनकी अहंकारी सत्ता को, अहंकारी साम्राज्य को, बेईमान सिस्टम को, ठग साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। तप जपधारी वीर वीरांगना। और आप देख रहे हैं बहुत ताकत के साथ हमारे साथी लड़ रहे हैं।
तमाम, चाहे वो कौशाम्बी जैसी जगह भी, जहाँ मैं कई साल से मतलब प्रयास कर रहा था कि जाग जाए, कल एक कौशाम्बी की तहसील है, वहाँ बढ़िया साथियों ने प्रोग्राम किया है। कौशाम्बी जाग रहा है, प्रयागराज जाग रहा है, अयोध्या जाग रहा है, बाराबंकी लगातार तूफान मचा रहा है, फतेहपुर में लगातार तूफान उठा हुआ है, छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा में तूफान चल रहा है, पूरा राजस्थान हिला पड़ा है, उत्तर प्रदेश में सभाएं हो रही हैं, देहरादून, जम्मू कश्मीर, आपका हिमाचल, कुंडल देवी लगी हुई हैं, पंजाब में केवल कृष्णा जी लगे हुए हैं, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, सभी जगह एक हाहाकार है भुगतान को लेकर के, और तमाम लोग तैयारियां कर रहे हैं। तो ये जागरूकता की निशानी है साथियों। इस जागरूकता को और थोड़ा बढ़ाइए और तमाम साथी मिलकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाओ। बहुत सुंदर समय आ गया है। शेयर बाजार में 92 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं निवेशकों के। शेयर बाजार तो जबकि पूरी तरह से रेगुलेटेड सिस्टम है साथियों, लेकिन वहां भी 92 करोड़, वो 92 करोड़ नहीं, 92 लाख करोड़, जो हमारे बजट का भी दोगुना राशि है। हमारा जो हिंदुस्तान का बजट होता है उसकी 2-3 गुना राशि है। 92 लाख करोड़ रुपए डूब जाना शेयरों में, शेयर बाजार में निवेशकों का एक बड़ी तबाही का संकेत है, और ये 5-6 साल से पहले कवर नहीं होगा। और शेयर बाजार में आपको पता ही है कि किस तरह के लोग निवेश करते हैं, ज़्यादातर धनपशु किस्म के लोग होते हैं। तो आपके लिए जो ये हमारे निवेशक हैं, ठगी पीड़ित हैं, जिनको निवेशक नहीं कहा जा सकता, जो ठगी पीड़ित हैं, जिनको ठगों ने सरकार के सहयोग से फर्जी कंपनियां बनाकर, फर्जी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर, सेल कंपनीज बनाकर ठग लिया है, उनका कल्याण अब निश्चित दिखने लगा है। तो ये सबकी समझ में आ जाएगा। अभी तक हम ये सोच रहे थे कि हमारे गरीब मजदूर, किसान, छोटे मोटे दुकानदार, व्यापारी, प्रोफेशनल्स, उन्हीं के साथ ठगी की घटनाएं होती हैं, लेकिन 92 लाख करोड़ रुपए उन लोगों का भी डूब गया है जो अपने आप को खिलाड़ी समझते हैं। तो ये 92 लाख करोड़ रुपए जिनका डूबा है, वो भी करोड़ों में संख्या होगी साथियों, और वो भी मेरी दृष्टि में ठगी का शिकार बने हैं। और महाराष्ट्र से एक बहुत अच्छी खबर आई है समृद्धा जीवन को लेकर के। ये हमारे साथी हैं, एक अपना वर्धा जिले से, उनको पत्र भेजा है पुलिस ने कि आप समृद्धा जीवन का पैसा महाराष्ट्र पीआईडी एक्ट के अंतर्गत, कोई कोर्ट है, ये मराठी में लिखा है, इसका भी आया नहीं है साथियों। मैंने हिंदी ट्रांसलेशन मंगाया था, और चूंकि गूगल से ये हो नहीं पा रहा है, और गूगल कई बार गड़बड़ भी कर देता है, तो वहाँ के लिए इन्होंने कहा है कि आप माननीय जिला सत्र न्यायाधीश पुणे के यहाँ अपना आवेदन कर दें भुगतान के लिए, तो वहाँ से आपका पैसा वापस मिल जाएगा। वहाँ की अदालत ने कुछ पैसा, जो वहाँ की लोकल अथॉरिटी होगी, बर्ड्स एक्ट, या उसको महाराष्ट्र पीआईडी एक्ट अथॉरिटी भी बोल दो, दोनों एक ही हैं वैसे, राज्य के और उसके केंद्र के कानून के मुताबिक वही जज होता है दोनों में, वही अथॉरिटी होती हैं दोनों में एक्ट के अंतर्गत। तो ये ऐसा पत्र भेजा है, ये एक बढ़िया खबर है। मैं तो कहता हूँ कि तमाम जिलों में, तमाम राज्यों में सरकार अविलंब भुगतान प्रक्रिया आरंभ कर दे, साथियों का भुगतान कर दे, तो फिर हमको कोई आवश्यकता नहीं है क्रांति व्रांति करने की। हम तो शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, स्नेह चाहते हैं, नफरत को खत्म कर देना चाहते हैं पूरे देश से। लेकिन अगर सरकार ही नफरत का कारोबार करेगी, देश से, देश की जनता से झूठ बोलेगी, देश के कानूनों का उल्लंघन करेगी, तो फिर हम इस अपमान को नहीं सहेंगे। ये देश का भी अपमान होगा, उस न्याय देवता का भी अपमान होगा जिसकी कुर्सियों पर शासक, प्रशासक या न्यायाधीश बैठते हैं और ये कसम खाते हैं कि हम न्याय करेंगे लोगों के साथ, अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करेंगे। तो ईमानदारी से आप नहीं कर रहे हो, ये सिद्ध हो चुका है बर्ड्स एक्ट 2019 के मामले में। और देखिए, एक और ठग के बारे में आज खबर आई है, देख रहे होंगे, सदी का महानायक अमिताभ बच्चन, इस पर 55 मुकदमे दर्ज हुए थे किसी समय ठगी के साथियों, और इसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त हो चुकी थी। और उस जमाने में 90 में इसे 90 करोड़ रुपए चुकाने थे पीड़ितों के। इसने जो वो कंपनी बनाई थी अपनी, ABCL, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसमें बेरोजगार युवक युवतियों को झांसा देकर के इसने बड़े स्तर पर ठगी की थी। लेकिन कहते हैं कि साहब बड़ा आदमी है,
तो शासन में बैठे हुए लोग उसे बचा लेते हैं, धंधा देते हैं। आज उसको सदी का महानायक घोषित कर दिया गया है। कल मैंने ये उसका प्रचार प्रसार भी करता था, सहारा इंडिया का, सबको पता होगा। पीएसीएल का भी इसने किया। वो सचिन तेंदुलकर वाली बात मैंने कल बताई थी, किस तरह से सहारा इंडिया का प्रचार प्रसार वो आज भी करता है। और एक कंपनी और है साथियों, ये कोई इसके खिलाफ कोई केस रजिस्टर्ड हो गया है, SUSK इंडिया लिमिटेड। इसके खिलाफ कई सारे मुकदमे दर्ज हुए हैं एक साथ, और इसके कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो इस तरह की बहुत सारी कंपनी हैं, जैसे अभी ये सागा ग्रुप की कंपनी है। इनसे संबंधित जो आप देख रहे हो कि हमारे देश के लाखों युवक और युवतियों को सागा ग्रुप की कंपनियों ने, चाहे वो LUCC हो, LJCC हो, ह्यूमन हो, वेलफेयर हो, इन सब ने ठग लिया है बुरी तरह से। और बच्चों में बहुत तनाव है। जब वो फ़ोन करते हैं या मैं जब सभाओं में जाता हूँ देखता हूँ, तो उनको उदास चेहरे देख कर के साथियों बहुत क्रोध आता है, क्षोभ आता है कि यार सरकार ने क्या किया है। और सरकार की लापरवाही के कारण निचले स्तर के पुलिस अधिकारी, जिला अधिकारी, मैं उरई में था, वहाँ का जिलाधिकारी मुझे इतना बदतमीज लगा कि क्रांति करनी पड़े तो सबसे पहले वहीं से शुरू कर दी जाए। कोई पांडे जी थे, उसको बात करने की तमीज नहीं है कि जनता से कैसे बात की जानी चाहिए। उसने मालिक समझ लिया है अपने आप को जिले का। तो ऐसे अधिकारियों पर भी नज़र बना के रखनी है साथियों। और जो ये हमारे युवा और युवतियों को मानसिक तनाव दे रहे हैं बेईमान अधिकारी या शासन, इन सब से बदला लेना है। इनको विधि सम्मत दंड दे करके साथियों। मैं औरैया में भी मुझे मिले थे बहुत सारे बच्चे, लखनऊ में मिले थे, बाराबंकी में मिले थे, सभी जगह मिले थे। तो उनके तनाव को, उनके चेहरे से जो हंसी को छीन लिया गया है, दुख दे दिया गया है, जिनके हृदय को तोड़ दिया गया है ठगों द्वारा, बेईमान शासन द्वारा, ऐसे तमाम लोगों को दंडित करना है साथियों। और इन बच्चों का जीवन बचाना है सबका। कोई भी साथी आत्महत्या नहीं करेगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका भुगतान हो जाएगा निश्चित रूप से। आपको सुरक्षा सम्मान भी मिल जाएगा। थोड़ी सी लड़ाई शेष है। धैर्य रखना साथियों, टूट मत जाना, ठगों के बहकावे में मत आ जाना। कोई भी कंपनी आपका पैसा वापस नहीं करेगी, चूंकि कंपनी या सोसाइटी कोई भी चालू नहीं होगी दोबारा से। न सेबी करेगा, न CRC करेगा। आपका पैसा केवल और केवल बर्ड्स एक्ट अथॉरिटीज के माध्यम से वापस होना है, इसलिए उसी पर पूरी ताकत झोंक दो। मैं 15 मार्च से पहले अलीगढ़ मंडल, आगरा मंडल, मेरठ मंडल, इन तीनों मंडलों के जनपदों में विस्तृत अभियान चला रहा हूं। जाऊंगा जगह जगह, हर जिले में जाऊंगा, हर कमिश्नर से मिलूंगा, हर DM से मिलूंगा। आपके भुगतान का प्रोसेस शुरू करवाएंगे। और ये अभियान हम 4 तारीख को आगरा से शुरू कर रहे हैं। 4 मार्च को आगरा रहेंगे दोपहर से पहले, दोपहर 2 बजे के बाद मथुरा आ जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, वहाँ पर भी वही करना है। फिर अगले दिन 5 मार्च को अलीगढ़ होगा, और दोपहर बाद 5 मार्च को ही हाथरस में कार्यक्रम होगा। आगे के कार्यक्रम साथियों मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ, फिरोजाबाद से फ़ोन आ रहा था, एटा से फ़ोन आ रहा था, बुलंदशहर से आ रहा था, मेरठ से भी आ रहा था, कि पहले जरा देख लें अधिकारियों से बात करके। कई बार ऐसा होता है कि साहब आज अधिकारी नहीं है तो कह देते हैं कल आ जाना, या फिर 2-3 दिन बाद का समय दे देते हैं कि साहब तब आ जाना, हम DM के साथ मीटिंग करेंगे, उनको निर्देशित करेंगे। तो जो भी अधिकारी समय देंगे उस समय को बचा करके अगली डेट आपको दे दी जाएगी 15 मार्च तक। लेकिन तीनों डिविजनल्स को, मेरठ, आगरा और अलीगढ़ को, के काम को निपटाना है साथियों। और यहाँ भुगतान का प्रोसेस आरंभ करके अगले कार्यक्रमों की तैयारी करनी है। 16 मार्च से एक विस्तृत बृहद कार्यक्रम शुरू कर देंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नहीं, यूपी के जो जिले बच गए हैं, मिर्जापुर, सोनभद्रा वगैरह, इधर से शुरू करेंगे, कानपुर वगैरह से। कानपुर भी बाकी है। और सीधे मध्य प्रदेश में एंट्री करेंगे, और उसके बाद रायपुर, छत्तीसगढ़ की तरफ निकलेंगे, और वहाँ से सीधे झारखंड, और झारखंड के बाद बिहार, बिहार के बाद फिर उत्तर प्रदेश के वही महाराजगंज वगैरह जो ज़िले हैं, गोरखपुर मंडल के, लखनऊ के या गाजीपुर वगैरह के, उस तरफ से घूमते हुए आएंगे और पूरे देश को जगाएंगे साथियों। सबको एकजुट करेंगे, सबको बर्ड्स एक्ट के बारे में बताएंगे, उनके भुगतान की स्थिति के बारे में बताएंगे कैसे होना है, और एकजुट करते हुए पूरे देश को 1 मई 2025 को दिल्ली में उतार देंगे। और शासन का
अहंकार खत्म करते हुए इस पूरे बेईमान सिस्टम और ठग साम्राज्य को मिट्टी में मिला देंगे। इसी संकल्प के साथ नारायण का आशीर्वाद लेकर के हम निकल रहे हैं। तो मिलता हूं कल पुनः। जय हिंद, जय भारत।